राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा नाद। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार टॉपिक के नाम रिपीट करते हैं कि हमने अपनी संगीत की उत्पत्ति को पढ़ा, संगीत को समझा, संगीत का इतिहास और हमारा जो हिंदुस्तानी स्वर सप्तक है उसको जाना हमने। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमारा नाद क्या होता है। तो नाद किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बेसिक से जानेंगे, जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल दोनों ही कवर हो जाएगा। इसमें मिनिमम अब जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें देखा जा रहा है कि 200 वर्ड या 125 वर्ड का लिखने को मिल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो नाद किससे कहते हैं, तो सबसे पहले नाद की डेफिनेशन जानेंगे कि नाद क्या है हमारा। तो परिभाषा हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग परिभाषा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, तो नाद किसे कहते हैं, तो नाद यानी कि ध्वनि, तो मधुर और कर्णप्रिय ध्वनि, जो हमारी मधुर और कर्णप्रिय ध्वनि होती है उसे हम नाद कहते हैं। यानी कि अगर इसे डेफिनेशन या फिर पुस्तक की भाषा में लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे कि मधुर और कर्णप्रिय ध्वनि नाद के लिए संज्ञा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसे कोलाहल को भी नाद कह दें, तो इसके लिए नाद के लिए कैसी चाहिए ध्वनि, मधुर और कर्णप्रिय, जो यानी कि हमारे कानों को अच्छी लगे, सुकून दे। यानी कि अगला पॉइंट नोट करेंगे कि परिभाषा क्या हुई, तो मधुर और कर्णप्रिय ध्वनि नाद के लिए संज्ञा है। तो जो हमारा नाद है वो हमारे संगीत का आधार है। तो नाद क्या है, यानी कि इसे ऐसे लिख लेंगे कि नाद संगीत का आधार है। यानी कि जो हमारा संपूर्ण संगीत है वो हमारे नाद पर क्या बोलेंगे, तो उसको जैसे कि नाद पर ही विराजमान है। तो नाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम इसको सिक्वेंस से लिखेंगे। तो अब जानेंगे कि हम नाद शब्द की उत्पत्ति नद धातु से हुई है। किससे, नद धातु से हुई है। आप चाहें तो इसे ब्लैक से लिख सकते हैं, नद को, नद धातु से हुई है। तो नद धातु से हुई है, तो नद का अर्थ क्या है, तो जिसका अर्थ है, यानी कि नद धातु से हुई है जिसका अर्थ है, अर्थ क्या हो जाएगा इसका, अव्यक्त ध्वनि। तो यहाँ पे लिख लीजिए अव्यक्त ध्वनि। अव्यक्त ध्वनि अर्थात जिसे व्यक्त ना किया जा सके। यानी कि वह ध्वनि जिसे व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है, यानी कि हमारा नाद क्या है, तो मधुर और कर्णप्रिय ध्वनि नाद के लिए संज्ञा है। नाद संगीत का आधार है। नाद शब्द की उत्पत्ति नद धातु से हुई है, जिसका अर्थ अव्यक्त ध्वनि अर्थात जिसे व्यक्त ना किया जा सके, या फिर जो ध्वनि व्यक्त नहीं है। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे कि नाद के कुछ मुख्य डेफिनेशन या फिर जैसे कि विद्वानों ने बताया है। तो सबसे पहले जानेंगे कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ, जो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें हमारे नाद के लिए क्या बताया गया है। तो आगे नोट करेंगे इसमें कि संगीत रत्नाकर के अनुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे, ब्लैक से लिख लीजिएगा आप इसे, ब्लैक पेन से, संगीत रत्नाकर
ग्रंथ के अनुसार। तो हमारा संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस शताब्दी का है? बताइए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 13वीं शताब्दी का। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार क्या है कि नकार प्राणवाचक और दकार अग्निवाचक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नकार क्या है हमारा प्राणवाचक, और दकार को उन्होंने क्या बताया है, यानी कि अग्निवाचक। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि नकार को प्राणवाचक संज्ञा और दकार को अग्निवाचक संज्ञा दी है। दकार अग्निवाचक है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। यानी कि जो ये नकार और दकार है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी अगर जानेंगे तो अर्थात करके लिखेंगे कि वायु और, यानी कि अर्थात वायु और अग्नि के संयोग, अर्थात वायु और अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। इतना नोट कर लीजिए। ये मुख्य डेफिनेशन है जो हमारे रत्नाकर ग्रंथ में वर्णित है। वायु और अग्नि के संयोग यानी कि मिलने से, जब हमारी वायु और अग्नि के मेल होता है तो हमारे नाद की उत्पत्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नाद के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं, और इसकी विशेषताएं कितनी हैं, तो इसकी 3 विशेषताएं हैं। तो चलिए आगे नोट कर लीजिए, इतना लिख लीजिए आप, फिर मैं आपको नाद के प्रकार और नाद की विशेषताएं बताती हूँ। या एक लाइन यहीं पर नोट कर लीजिए ऐसे करके कि नाद के 2 प्रकार और 3 विशेषताएं होती हैं। नाद के 2 प्रकार और 3 विशेषताएं होती हैं। तीन विशेषताएं होती हैं, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको नाद के प्रकार समझाती हूँ कि नाद के कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। नोट कर लिया होगा, तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। तो हमारा नाद क्या है, मधुर और कर्णप्रिय ध्वनि को नाद की संज्ञा दी जाती है। नाद नद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या बताया मैंने आपको, अव्यक्त ध्वनि। आगे समझते हैं इसमें। तो हमारे नाद के प्रकार, हेडिंग डालेंगे नाद के प्रकार। नाद के प्रकार, तो नाद के मैंने आपको कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नाद के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 आहत नाद, नंबर 2 अनाहत नाद। थोड़ा थोड़ा हम इनके आहत और अनाहत नाद के बारे में भी जान लेंगे, जिससे कि रिटन में हम इसको 125 या फिर 200 वर्ड का हम इसको लिख सकें। ठीक है, तो नंबर पहली हेडिंग डाल लीजिए आप, आहत नाद, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट करके, तो आहत नाद। तो आहत नाद क्या होता है, आइए समझते हैं।
तो यानी कि आहत जैसे कि समझ में आ रहा है कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को आहत नाद कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि संगीत उपयोगी, संगीत उपयोगी यानी कि संगीत उपयोगी का अर्थ समझ रहे हो आप? इसका मतलब क्या है, यानी कि संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि, यानी कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को आहत नाद कहते हैं। समझ में आया? यानी कि ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि शोर शराबा हो रहा है, बहुत ज्यादा कोलाहल हो रहा है, तो हम उसको नाद बोल दें या आहत नाद बोल दें, नहीं। इसके लिए कैसी ध्वनि चाहिए, यानी कि संगीत में उपयोग होने वाली मधुर ध्वनि। ठीक है। और तो आहत नाद में क्या होता है, तो आहत नाद में यहाँ पे लिख लीजिए कि इस नाद में 7 स्वर की उत्पत्ति होती है। आहत नाद में 7 स्वर की उत्पत्ति होती है, यानी कि ये हमारा नाद क्या है, तो ये संगीत उत्पत्ति नाद है। इसे या फिर ऐसे पहले 7 स्वर लिख लीजिए कि 7 स्वर कौन कौन से जाने जाते हैं, तो षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। यानी कि ये हमारे जो हैं, ये सारे गामा पाधा नी के फुल नाम क्या है, सारे गामा पाधा नी, यानी कि षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ठीक है। यानी कि एक और इसमें लाइन लिखेंगे कि यह नाद संगीत उत्पत्ति का नाद है, या फिर ऐसे लिखिए कि ये संगीत उत्पत्ति नाद है। यह संगीत उत्पत्ति नाद है। इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको अनाहत नाद के बारे में बताती हूँ कि अनाहत नाद क्या होता है। आगे हम इसकी विशेषताएं भी जानेंगे और अलग अलग विद्वानों के द्वारा नाद के प्रकार या भेद माने गए हैं, हम उनको भी जानेंगे। तो चलिए, इतना नोट हो गया होगा आपको, तो हम ये क्लीन करते हैं और समझते हैं अनाहत नाद को। तो आहत नाद क्या है हमारा, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को आहत नाद, 7 स्वर की उत्पत्ति और संगीत उत्पत्ति नाद है ये। दूसरी हेडिंग डालेंगे अब अनाहत नाद। तो हमारा अनाहत नाद क्या होता है, आइए जानते हैं। यानी कि जैसा कि हमारा पहला क्या था, यानी कि संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि, तो अनाहत नाद क्या है, संगीत में न लगने वाली ध्वनि को अनाहत नाद कहते हैं। यानी कि जो संगीत में उपयोगी ध्वनि नहीं होती है उसे अनाहत नाद कहते हैं। संगीत में न लगने वाली ध्वनि को संगीत में न लगने वाली ध्वनि को अनाहत नाद कहते हैं। जैसे कि कोलाहल हो जाएगा, शोरगुल हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इसका उद्देश्य, यानी कि इस नाद का उद्देश्य क्या था, तो मोक्ष प्राप्ति था। यानी कि इसका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था।
यानी कि ये जो हमारा क्या है, यह नाद परम उपासना का विषय है। यह नाद परम उपासना का विषय है। और इस नाद में ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इस नाद में ध्वनि सुनाई नहीं देती है। यानी कि हम ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं, लेकिन हम ऐसा माना जाता है कि महसूस कर सकते हैं। यानी कि महसूस कर सकते हैं। ये नाद जो है हमारा, जैसे कि आप ऐसा समझ लिए कि इस नाद का प्रयोग गंधर्व लोक में होता था। यानी कि इसका प्रयोग हमारी भूमि पर नहीं होता था। ये हमारा परम उपासना का विषय है, यानी कि इसका है जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको नाद की विशेषताएं बताती हूँ कि नाद की विशेषताएं कितनी हैं या गुण, तो 3 हैं। यानी कि क्षण भर के लिए ध्वनि महसूस की जाती थी। अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इसमें ध्वनि को महसूस किया जाता था। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको विशेषताएं और इसके प्रकार बताती हूँ। विशेषताएं और गुण बताती हूँ। ये हमारे 2 प्रकार हो गए नाद के। तो क्या क्या? आहत और अनाहत। अगर आप एक लाइन में जानना चाहें आहत और अनाहत, तो ऐसे समझ लीजिए कि संगीत उपयोगी ध्वनि आहत नाद और संगीत में ना उपयोग होने वाली ध्वनि हमारी कौन सी हो जाएगी, तो अनाहत नाद। जिसे हम प्रयोग करें वह हमारी आहत, और जिसका प्रयोग नहीं है संगीत में वो हमारी अनाहत। तो चलिए, इतना नोट कर लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, इसकी विशेषताएं और गुण क्या है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए कि नाद की विशेषताएं या गुण। ठीक है, नाद की विशेषताएं अथवा गुण। तो हमारी नाद की कितनी विशेषताएं हैं या गुण, तो वो 3 हैं। यानी कि इसकी 3 विशेषताएं या गुण हैं। तो वो 3 कौन कौन सी हैं इसकी विशेषताएं? तो नंबर 1 लिखेंगे कि नाद का छोटा बड़ापन। नाद का छोटा बड़ापन। इसी नाद के छोटे बड़ेपन को हम क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको इंटेंसिटी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, तो तीव्रता। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। तो चलिए हम ऐसे ही पढ़ते हैं, नंबर पहले को ही जान लेते हैं कि नाद का छोटा बड़ापन क्या होता है। तो अन्य नाम करके लिख लीजिए इसका, तीव्रता, ब्रैकेट में लिख लीजिए इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तीव्रता या इंटेंसिटी। तो इसमें क्या होता है कि हमारी तीव्रता जितनी धीमी होगी, तीव्रता यानी कि ध्वनि, समझ पा रहे होंगे, यानी कि जितनी तीव्रता हमारी धीमी होगी नाद उतना छोटा होगा, और तीव्रता जितनी तेज होगी नाद हमारा बड़ा होगा। तो नाद जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे इसमें कि तीव्रता
तीव्रता जितनी धीमी होगी नाद उतना ही छोटा होगा। तीव्रता जितनी बड़ी होगी नाद उतना ही बड़ा होगा। यहाँ पे बड़ी की जगह आप तेज लिख लीजिए, यानी कि ऊंची, यानी कि तेज। ठीक है, तेज होगी नाद उतना ही हमारा बड़ा होगा। एक और मुख्य पॉइंट जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि नाद का छोटा बड़ापन किस पर निर्भर करता है या फिर तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि नाद की तीव्रता या नाद का छोटा बड़ापन, जैसे भी लिखना चाहें आप, बात एक ही है। नाद की तीव्रता कंप विस्तार पर निर्भर करती है। ये आप ब्लैक से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप विस्तार पर निर्भर करती है। कंप विस्तार पर निर्भर करती है, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको इसका दूसरा गुण या विशेषता बताती हूँ। यानी कि नाद का ऊंचा या धीमा होना नाद का छोटा कहलाता है, और नाद का तेज हो जाएगा तो हमारा नाद उतना ही बड़ा होगा। तो चलिए हम अब दूसरा जानते हैं कि नाद का दूसरा गुण क्या है। तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। दूसरा हमारा क्या है, तो नाद का ऊंचा नीचापन। नाद का ऊंचा नीचापन, तो ये क्या होता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। और ये किस पर निर्भर करता है, तो जैसा कि हमारा नाद का ऊंचा नीचापन, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो इसका अन्य नाम है तारता, या फिर इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहेंगे, तो पिच। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पिच। ठीक है, PITCH। तो ये हमारा क्या है, तो चलिए इसमें जानते हैं। तो ये क्या है कि हमारी पिच यानी कि आंदोलन संख्या जितनी कम होगी नाद उतना नीचा होगा, और आंदोलन संख्या जितनी तेज यानी कि कंपन, जैसे कि हम किसी तार को या फिर किसी पतीले को धरती में टकराए तो जो हमारे कंपन या जो गूंज होती है ना, जो आवाज होती रहती है उसको हम कंपन कहते हैं, या फिर तार जो हमारा वाइब्रेट होता रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आंदोलन संख्या जितनी कम होगी, आंदोलन संख्या जितनी कम होगी नाद उतना ही नीचा होगा। आंदोलन संख्या जितनी आंदोलन संख्या जितनी तेज होगी नाद उतना ही ऊंचा होगा। नाद उतना ही ऊंचा होगा। और ये किस पर निर्भर करता है, तो यानी कि हम हमारी जो यानी कि किस पर निर्भर करती है, तो हमारी जो तारता है, यानी कि तारता प्रति सेकंड आंदोलन संख्या या आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो नाद की तारता, पूरा ही लिख लीजिए अधूरा लगेगा नहीं तो, कि नाद की तारता
प्रति सेकंड आंदोलन संख्या, पूरा लिखेंगे, प्रति सेकंड आंदोलन संख्या या फिर आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो हमारी ये तारता किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति या फिर प्रति सेकंड आंदोलन संख्या पर। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम एक और रह जाता है हमारी नाद की जाति। तो नाद की जाति क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो आपने लिख लिया होगा नाद का ऊंचा नीचापन क्या है। तो नाद का ऊंचा नीचापन यानी कि आंदोलन जितना कम होगा नाद उतना धीमा यानी कि नीचा होगा, आंदोलन जितना तेज नाद उतना ऊंचा होगा। तो हमारी नाद की जाति क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तीसरा लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट, नाद की जाति। अन्य नाम क्या है? टिम्बर। नाद की जाति को क्या कहते हैं? तो टिम्बर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो ये हमारी किस पर निर्भर करती है और इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें एक मुख्य काम क्या होता है कि मनुष्य और कंठ या फिर वाद्य की आवाज को हम देखे बिना पहचानते हैं। यानी कि आप सीधा सीधा लिखेंगे कि मनुष्य कंठ और वाद्य की आवाज को देखे बिना ही यहाँ पे ऐड कर लीजिए, मनुष्य को कंठ और वाद्य की आवाज को देखे बिना ही पहचान करनी होती है। ठीक है। यानी कि मनुष्य को कंठ और वाद्य की आवाज को बिना देखे ही पहचान करनी होती है। ये किस पर निर्भर करती है नाद की जाति? तो यहाँ लिखेंगे कि नाद की जाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि नाद की जाति किस पर निर्भर करती है। तो नाद की जाति उपस्वर पर निर्भर करती है या फिर उपस्वरों पर निर्भर करती है। उपस्वरों पर निर्भर करती है। हमारे जो उपस्वर हैं वो क्या हैं? तो ये प्राकृतिक हैं। क्या हैं ये? प्राकृतिक हैं। और उपस्वर के अन्य नाम लिख लीजिए क्योंकि पूछ लिया जाता है कि उपस्वरों को और क्या क्या या अन्य नाम इसके क्या हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिए कि उपस्वर के अन्य नाम। तो हम इनको अन्य और किस किस नामों से जानते हैं? तो हम उपस्वरों को हार्मोनिक्स भी कहते हैं या फिर स्वयंभू स्वर भी कहते हैं, इनको ओवरटोन कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जैसे कि स्वयंभू स्वर, कॉमा ओवरटोन, कॉमा एक और बचा हार्मोनिक्स। इतना नोट कर लीजिए, हार्मोनिक्स। तो चलिए अब थोड़ा सा और लिख लीजिए इसमें, फिर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। तो मैं इसको क्लीन कर दे रही हूँ, आपने जैसा कि लिख ही लिया होगा। उपस्वर की मैंने आपको अन्य नाम क्या क्या बता दिए, नोट कर लीजिए ऐसे ही, स्वयंभू स्वर, ओवरटोन या फिर हार्मोनिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
हमारे जो विद्वान हुए जैसे कि संगीत यानी कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसका है तो सारंगदेव का। अहोबल जी इन्होंने नाद के भेद माने हैं, तो वो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग भेद हैं। यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे एक पॉइंट कि विद्वानों के अनुसार नाद संख्या भिन्न भिन्न है। विद्वानों के अनुसार नाद संख्या भिन्न भिन्न मानी जाती है। भिन्न भिन्न मानी जाती है। जैसे कि अहोबल जी हमारे जो रहे, इन्होंने कितने माने हैं नाद, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अहोबल। नाद संख्या लिखिए पहले आप, ऐसे डायग्राम सा बना लीजिए। नाद संख्या, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिए आप अहोबल। नंबर दूसरे लिख लीजिए यहाँ पे आप सारंगदेव जी। यहाँ पे लिख लीजिए आप मतंग मुनि। तो क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अहोबल ने कौन कौन से बताए हैं, तो इनके हैं 5, इन्होंने 5 बताए हैं, इन्होंने भी 5 ही बताए हैं और मतंग ने भी 5 बताए हैं। पर इनके 5 वो नाम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि नाभि हृदय, नाभि हृदय कंठ, नाभि हृदय कंठ और मस्तक और मुख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसी में लिखा दे रही हूँ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। सारंगदेव ने 5 बताए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो इनके सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, पुष्ट अपुष्ट कृत्रिम, पुष्ट अपुष्ट और कृत्रिम, ठीक है। मतंग जी ने कौन कौन से बताए हैं, तो मतंग जी के भी लिख लीजिए, इनके भी 5 हैं। सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, तो इनके क्या है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, व्यक्त अव्यक्त और कृत्रिम, व्यक्त अव्यक्त और कृत्रिम, ठीक है। देखो और भी विद्वान हैं जिन्होंने कई संख्याएं बताई हैं, तो आप एक और का नाम इसमें बस लिख लीजिए ऐसे ही। पाणिनि ने 8 संख्या बताई है, तो पाणिनि के अनुसार 8 संख्या है, तो इसको आप यहीं पे बढ़ा लीजिए कि पाणिनि ने नाद की कितनी संख्या बताई है, तो 8 बताई है, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा रहा नाद, जिसे हमने अच्छे से जाना, विद्वानों के अनुसार भी जाना और सभी की संख्याएं भी समझ ली। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। राधे राधे सभी को।